आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाऊंगी जो ताज़ा मछली पकड़ रहा था। वो व्यक्ति तो आराम से बैठ खड़ा मछली पकड़ रहा था। वहीं एक दूसरा व्यक्ति आया और उसने उससे उसकी मछली छीन ली। लेकिन मछली अभी तड़प रही थी, जीवित थी। मछली ने क्या किया, उस दूसरे व्यक्ति को काट लिया। अब दूसरा व्यक्ति परेशान हो गया और वो डॉक्टर के पास गया, क्योंकि उसका जो ज़ख़म था वो बहुत ज़्यादा गहरा था। डॉक्टर ने देखा और कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा गहरा है, इस उंगली को आज हम बैंडेज कर देते हैं, फिर देखते हैं इसका आगे क्या करना होगा। अगले दिन जब वो दोबारा डॉक्टर के पास गया तो वो ज़ख़म और ज़्यादा गहरा हो चुका था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसे उस उंगली को काटने की सलाह दी और उसने वो उंगली कटवा ली। और डॉक्टर ने कहा कि अगर ये और आगे बढ़ा तो आगे देखना होगा कि आगे क्या हमें अपना कदम उठाना होगा। अगले दिन वो व्यक्ति दोबारा से डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि आज तुम्हारे हाथ को काटना होगा, क्योंकि ये फैलता जा रहा है, इसका घाव तुम्हारे पूरे हाथ पर। और फिर अगर उसके बाद भी आराम नहीं आया तो तुम्हारा पूरे हाथ को काटना होगा। तो उसने सोचा कि मैंने ऐसा क्या किया कि बस एक मछली की वजह से इतना कष्ट मुझे झेलना पड़ रहा है। तो उसे याद आया कि उसने किसी और के अधिकार को छीना था। वो व्यक्ति भागता हुआ उस मछली वाले के पास गया और उससे माफ़ी मांगी और उससे पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत है, सिर्फ़ एक मछली की वजह से। तुम मुझे प्लीज़ बताओ कि तुमने ऐसा क्या किया। उस मछली वाले ने बोला, जो मछली पकड़ रहा था, कि मैंने कुछ भी नहीं किया। जब तुमने मुझसे मेरी मछली छीनी तो बस मैंने ऊपर ईश्वर की तरफ देखा और उस ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, ये व्यक्ति मुझे अपनी शक्ति दिखा कर गया है और तुम इसे अपनी शक्ति दिखाना बस। तो ये ईश्वर की शक्ति है। इसलिए कहा है कि हमें कभी किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहिए, अपने अधिकार का ही उपयोग करना चाहिए। तो बताइए आपको कैसी लगी मेरी ये कहानी, और हो सके तो इसे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे सबको सीख मिले। थैंक यू।